समस्त अनियमित कर्मचारी भाई को मेरी राम राम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। दुर्ग नगर निगम द्वारा एक बहुत ही घटिया फैसला किया गया है। आइए जानते हैं क्या है वो फैसला। पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 11,000 स्वच्छता दीदी हैं। इनको मिशन क्लीन सिटी के अर्थात रखा गया था और इनका काम स्वच्छता दीदी का सफाई करना है नगरीय निकाय में। और इनको जो वेतन मिलता है, इनको वेतन निगम नहीं देता, इनको केंद्र सरकार वेतन देती है। और दुर्ग में कम से कम 582 स्वच्छता दीदी जो हैं उनको अभी तक वेतन मार्च माह तक 25 तक केंद्र सरकार द्वारा 8,000 रुपये दिया जा रहा था। एकाएक मई में जब उनका वेतन 21 मई हो गया और अप्रैल महीने का वेतन नहीं आया तो उनके द्वारा दुर्ग नगर निगम में घेराव किया गया और जानकारी ली गई कि हमारा वेतन हर 10 तारीख तक हर महीना आ जाता था केंद्र सरकार से, इस बार हमारा वेतन क्यों नहीं आया है। तो कार्यालय में जब उनको पता चला कि उनको ठेके में रख दिया गया है 582 स्वच्छता दीदियों को, जिनका पेमेंट निगम करता भी नहीं है, जिनका वेतन केंद्र सरकार देती है, उसके बाद भी उनको क्यों ठेका में रखा गया समझ से परे है। उनको ठेके में रख दिया गया है, इसलिए उनका वेतन अभी भुगतान नहीं हुआ है। ठेकेदार उनको भुगतान करेगा। फिर उनके द्वारा 3 दिन तक इस बात को लेकर हड़ताल की गई कि उनको ठेके प्रथा में ना रखा जाए। उनको केंद्र सरकार से वेतन मिलता है, सीधे विभाग में उनके पेमेंट आता है 8,000 रुपये, उनको वैसे ही चलने दिया जाए। लेकिन 3 दिन हड़ताल करने के बाद भी उनको सिर्फ नौकरी से निकालने के लिए धमकी चमकी और प्लस जो 11 सुपरवाइजर थे उनको नोटिस जारी कर दिया गया। और उसके बाद उनको ठेके में जो ठेकेदार ठेका लिया है, अब 8,000 का पेमेंट है तो किसी को 4,000, किसी को 5,000, 6,000 ऐसा वेतन उनका 27-28 तारीख को डला। मई की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अप्रैल का पेमेंट उनको 27-28 मई को डला, जो कि हर महीने में उनको 10 तारीख तक पेमेंट हो जाता था। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब निगम को पेमेंट देना नहीं है उसके बाद उनको ठेका में क्यों रखा जा रहा है, और वो जब केंद्र सरकार वेतन दे रही है तो इनको क्या तकलीफ़ है। और पहली बार अगर केंद्र सरकार पेमेंट नहीं देती तब तो आप उनको ठेका प्लस में रखते। निगम यानी पूरे छत्तीसगढ़ में 11,000 स्वच्छता दीदी लोग हैं, हमारे बिलासपुर नगर निगम में भी है, उनका तो पेमेंट केंद्र सरकार से आ रहा है। केंद्र सरकार ने तो ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है कि उनको प्लेसमेंट रख के पेमेंट दो, हम पेमेंट नहीं करेंगे। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, एक तरफ उत्तर प्रदेश है जहाँ यही स्वच्छता दीदियों को 8,000 मिलता था, कुंभ खत्म होने पर उनकी सेवा को देखते हुए उनको वेतन बढ़ा के 16,000 रुपये कर दिया, प्लस उनको 5 लाख की बीमा का सुविधा दिया। अगर उनको कुछ हो जाता है तो दोनों राज्य में एक ही सरकार है। आप देखिए इनके द्वारा दोहरा रवैया कैसा अपनाया जा रहा है और कैसे हमारी स्वच्छता दीदी को परेशान किया जा रहा है। किसी कर्मचारियों की ऐसी बद्दुआ ना ले कि अगले बार आप सत्ता में ना बैठे। किसी गरीब आदमियों की बद्दुआ ना ले, किसी के पेट में लात ना मारे। अगर केंद्र सरकार पेमेंट नहीं देती तब तो आप उनको प्लेसमेंट में रख के पेमेंट देते तो हो सकता है कि आप उनकी नौकरी बचा रहे हैं। जब केंद्र सरकार पेमेंट दे रहा है तो आप उनको ठेके में क्यों रख रहे हैं? सिर्फ अपना कमीशन खोरी के लिए कि आपको कमीशन मिल सके, बस कमीशन खोरी करना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, ये 582 महिलाओं की बद्दुआ ना ले। इनको केंद्र सरकार द्वारा वेतन मिलता था वैसे ही चलने दे, ठेका निरस्त करें। अन्यथा नगर निगम अनियमित कर्मचारी अगर रोड में उतर जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या में बीजेपी सरकार पड़ जाएगी। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाह रहा हूँ, ठेका प्रथा को बंद करके उनको पहले जैसे कि अभी तक केंद्र सरकार से वेतन आता था वैसी वेतन मिले। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ।